तो यार 2019 में एक शो एंड हुआ था जिसने तकरीबन पूरी दुनिया का दिल तोड़ दिया था, और आज 2026 में एक और शो एंड हुआ है जिसने अगेन पूरी दुनिया का दिल तोड़ दिया। और आयरनी की बात यह है कि ये शो स्टार्ट ही 2019 में हुआ था। मैं बात कर रहा हूं हमारे दो अनमोल रत्नों की, द बॉयज और गेम ऑफ थ्रोन्स की। इनकी सिमिलैरिटीज बहुत ही ज्यादा है, लाइक बहुत ही ज्यादा। आज हम बात करने वाले हैं दी बॉयज के फिनाले के ऊपर, या फिर मैं ऐसे कहूं कि जो इन्होंने एक वेस्टलैंड बनाया है उसके ऊपर। हाँ, आज मैं बहुत ज्यादा तपा हूं तो मैं बहुत ज्यादा रेंट करने वाला हूं इन चीजों के ऊपर कि भाई क्या किया है इन्होंने। 2019 में जब गेम ऑफ थ्रोन्स एंड हुआ था तो उनके पास कोई मटेरियल नहीं था, उनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसको देख के वो लोग इंस्पायर हो सकें। जॉर्ज आर मार्टिन ने आगे किताब लिखी नहीं थी और डफर ब्रदर्स को स्टार वॉर्स बनानी थी, तो दे वर लाइक कुछ भी कर लेते हैं। इनके पास तो सब कुछ था। एरिक क्रिप्के जो कि इस टीवी के शो रनर हैं, उनके पास एक जीती जागती रिलीज्ड वेरी वेल नोन बॉयज की कॉमिक सीरीज थी, लेकिन वहां से उन्होंने कुछ भी नहीं उठाया। दे वर लाइक कि हम कुछ नया करेंगे, और इतिहास गवाह है जब भी इन जैसे लोगों ने कुछ नया करने की सोची है उन्होंने, समझ गए ना आप, बोलना नहीं चाहता मैं, नया चैनल है, डीमोनेटाइज ना हो जाए। बहरहाल एक एक करके बात स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आए कि मैं इतना ज्यादा राइल्ड अप क्यों हुआ हूं। बल्कि अगर आप लोगों ने फिलहाल देख लिया है तो आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि यार आखिर क्या बनाया इन्होंने। बट एक एक करके बात स्टार्ट करते हैं। तो यार अगर सबसे पहले मैं किसी एक इंसान के ऊपर ब्लेम डालूं कि उसकी वजह से ये शो फेल हुआ है और इतना ज्यादा लेम इन्होंने जो है आते आते इस सारे सेटअप को कर दिया था, तो वो होंगे इस शो के राइटर्स। पता नहीं कौन सा माल फूक के उन्होंने ये राइटिंग की है, क्या सोच के उन्होंने ये सारे कैरेक्टर्स को लिखा है, क्या सोच के उन्होंने ये शो लिखा है, और क्या सोच के एरिक क्रिप्के ने इसको ग्रीन लाइट किया है कि हाँ भाई ठीक है, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, जाने दो। जितने भी हमारे चेक मार्क्स थे वो सब कुछ टिक हो चुके हैं, बस इस चीज को जाने दो। राइटिंग बहुत ही ज्यादा स्लोपी थी, लाइक बहुत ही ज्यादा स्लोपी थी। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक सीन बताता हूं। आप इमेजिन करें कि आप होमलैंडर का कैरेक्टर है, सबसे ज्यादा पावरफुल पूरी दुनिया में, आपके सामने कोई भी पावरफुल इतना ज्यादा नहीं है जितने आप हैं। आप उड़ सकते हैं, आंखों से लेजर फेंक सकते, वही जो हमारी सुपर हीरो वाली सारी एबिलिटीज होती हैं। और आपने एक घर के अंदर जाना है किसी को सर्च करने के लिए, आप उस घर के अंदर जाते हैं, आपके पास एक्सरे विजन भी है, आप दीवारों के आर पार भी देख सकते हैं। लेकिन आप जब उस घर के अंदर जाते हैं तो आपको एक लोहे का बॉक्स मिलता है जो कि जिंक का बना हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और जिंक एक ऐसी चीज है जिसके आर पार आप नहीं देख सकते। आप पूरा घर देख लेते हैं, वो एक जिंक का बॉक्स नहीं देखते। हाउ इज दैट पॉसिबल? सीजन 1 के अंदर हमें जो होमलैंडर का कैरेक्टर दिखाया गया था, ही वाज वे टू शार्प भाई, बहुत ही ज्यादा शार्प था। उसने समंदर की तह से ट्रांसलूसेंट को खोद के निकाल लिया था अपनी जो एक्सरे आईज है उसकी वजह से। लेकिन यहां पर ही वाज लाइक सो डम। इतना ज्यादा डम कोई कैसे हो सकता है? उसने बस फ्रेंची की वो 2 टैब सुनी, जल्दी से उसके पास गया, उसने फ्रेंची ने उसकी बेइज्जती की, उसने फ्रेंची को मार दिया और वो वहां से उड़ के चला गया। भाई पूरा घर देख लो, एक जिंक का बॉक्स है, और आप ढूंढ भी उस बंदे को रहे हो जो कि स्मार्टेस्ट पर्सन इन द यूनिवर्स है। उसको पता है कि आप जिंक के आर पार नहीं देख सकते, तो आप सबसे पहले वहीं पे देखोगे। देखना छोड़ो, ये उस कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूं जो कि बात बाद में करता है बट लेजर पहले मारता है। तो भाई एक लेजर वहां पे मार दो, काम खत्म हो जाएगा, चेक हो जाएगा। लेकिन नहीं भाई, क्या सोच के इन्होंने ये सारी राइटिंग की है। इस तरीके से मैं कह रहा था कि शो इतना ज्यादा लेम है। एक और एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने व्हाइट हाउस के अंदर जो है इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, आप लोगों ने वहां पर जाके मारना है। व्हाइट हाउस में जो लोग बैठे हैं उनको भी पता है आप आ रहे हैं, और बाकी सबको भी पता है आप आ रहे हैं। तो जो उसके साथ वाला दी ऑल फादर का कैरेक्टर है, उसको पता है कि बुचर और उसकी टीम आ रही है। तो वो क्या करेगा, एक पूरी की पूरी फौज खड़ी कर देगा सुपर हीरोज की, जो कि बुचर और उसकी टीम को रोकेगी। बट दे वर लाइक नहीं, 2 स्पीकर लगा दी उन्होंने ताकि जो हमारा स्टारलाइट का कैरेक्टर है और जो हमारी कोमिको की कैरेक्टर है वो रुक जाए। कमाल, क्या क्या सोच के ये सारी चीजें लिखी थी भाई, इतना ज्यादा। मतलब एंड जब मैं देख रहा था, मुझे आखिरी 2-3 एपिसोड में ये पता चल गया था, स्पेशली जब वो ट्रेवर का सीन आया था। भाई आप खुद सोचें, 5 सीजन लगाए, 2 स्पिन ऑफ निकाले, उसके एंड में सेकंड लास्ट एपिसोड में मैं क्या देख रहा हूं? मैं देख रहा हूं बिली बुचर का जो कुत्ता है उसका ड्रीम, और वो अपने ड्रीम में होमलैंडर की ले रहा है। हमें पता है कि जो वॉइस का टीवी शो है वो सिर्फ और सिर्फ आप कह लें कि शॉक वैल्यू के ऊपर चलता है। लेकिन एट दिस मोमेंट इतना ज्यादा लेम राइटिंग कैसे कर सकते हो भाई आप लोग? मतलब
किस तरीके से कर सकते हो? ये वो सीजन है, आप लोगों को शायद हो रहा हो कि मैं बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा हूं, बट ये वो टीवी सीरीज है जब हमने वो हीरोगैज़म वाली एपिसोड देखी थी यार, मजा आ गया था। जिस तरीके से उन्होंने वो पूरा क्राफ्ट किया था, हमारी आंखें बाहर आ गई थी भाई, हम क्या चीज देख रहे हैं। और हीरोगैज़म के बाद वाली जो एक फाइट थी, उसकी ग्रेविटी फील होती है, पता चलता है कि यार होमलैंडर डर के भाग रहा है और वो सच में किस तरीके से भागने की कोशिश कर भी रहा है। ही इज द फास्टेस्ट मैन, मतलब फ्रेंची के 2 दफा टैप करने पे वो ऐसे आ गया था। आपको फील होता है, आपको डर लगता है कि यार ये इतनी जल्दी किस तरीके से आ सकता है। और जब उसने ओवल ऑफिस से भागना था भाई, वो किस तरीके से नहीं भाग पाया, उसके पास 1000 तरीके थे। वो 2 सेकंड में जो इन्होंने इलॉन मस्क की पैरोडी बनाई थी, उस इंसान को स्पेस में छोड़ के आ सकता है और उसी सेम ऑफिस में एक दिन बाद वो वहां से भाग नहीं सकता। लाइक कम ऑन यार, बिली बुचर के जो टेंटिकल्स हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, इतने ज्यादा फास्ट भी नहीं है। जब उसने बिली बुचर ने टेंटिकल से उसको रोका था, इसने एंथनी स्टार होमलैंडर के जो करेक्टर है, इसने लेजर करके अपने आप को वहां से छुड़वा लिया था। भाग जा भाई, तू क्यों नहीं भाग रहा? लाइक तुझे पता है कि इस टाइम पे इनके पास वो करेक्टर है जो कि आपको पावरलेस कर सकता है, तो सबसे पहले आपको वहां से भागना चाहिए, जैसे कि आप पहले भाग रहे थे। जब इसको वायरस की खबर पता चलती है, ये ऑफिस से निकलता ही नहीं है, अपने टावर के अंदर ही बैठा रहता है और यहाँ पर भाग नहीं रहा। तो इन सब चीजों की वजह से आपका इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाता है। अब मुझे नहीं पता कि कोई इंसान अगर इस स्टेज पे 5 सीजन एक साथ देखेगा तो उसको क्या एंड पे उस तरीके का पेड ऑफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट मैं जिसने गेम ऑफ थ्रोन की डिसअपॉइंटमेंट लेने के बाद ये सीजन स्टार्ट किया था, एंड आई वाज लाइक यार क्या सीजन है। किसी कैरेक्टर के पास कोई भी प्लॉट आर्मर नहीं है, कोई भी इंसान मर रहा है और इतनी ज्यादा अच्छी स्टोरी है, इतने ज्यादा अच्छे कैरेक्टर्स हैं, क्या एक्टिंग है इन लोगों की। बिली बुचर जिस तरीके से वो स्कॉच ड्राइव करता है, मैं तो वैसे प्रोनाउंस भी नहीं कर सकता, जिस तरीके से वो बोलता है, वे टू गुड। उसी वजह से हम ये सारी चीजें देख रहे थे, बट एंड पे आते आते इन्होंने जो हमारे फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ की है, मैं आपको और कैसे बताऊं। लेकिन और बताता हूं, मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं आज आपको बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्रेंची की वो वायरस वाली स्टोरी लाइन ले लें। वायरस के ऊपर इन्होंने इतना ज्यादा पिछले 2 सीजन के ऊपर से फोकस किया, हमें पता चला कि हाँ भाई वायरस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। वायरस बन भी गया। इमेजिन वायरस ने क्या किया, 2 सूप्स मारे जो कि टीन एज निंजा के, मतलब कि वो ऐसे 2 सूप्स थे जो कि उसी 2 एपिसोड के अंदर कास्ट हुए थे, हमें पता चला था, और 2 एपिसोड्स के बाद वो मर गए। मुझे याद भी नहीं था, अभी जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तब मुझे इस चीज के बारे में याद आया कि हाँ भाई वायरस ने तो ये काम भी किया था। टीन एज म्यूटेंट से मुझे याद आया वहां पर जो कैट वुमन वाली कैरेक्टर थी, भाई क्या ही सीन दिए हैं, क्या ही सीन दिए हैं। ये तो मैं इस टाइम पे बोल भी नहीं सकता, मेरी फैमिली ये जो है ना वीडियोस देखती है, लेकिन आपको खुद पता है कि वो क्या सीन थे, क्या करवाना क्या चाह रहे हो आप हम लोगों को फील। इसके अलावा अगर हम वायरस के ऊपर रहकर बात करें, वायरस वाली पूरी की पूरी स्टोरी लाइन फेल, लाइक लिटरली। अच्छा चले, आपने जितनी भी वो ओवल ऑफिस वाला करना था, कुछ नया ही करना था आपने, तो वायरस को जाने देते। मतलब वहां पर जो करेक्टर्स हैं और जो स्टोरी है वो इसी तरीके से इवॉल्व हो सकती थी कि बिली बुचर का जो करेक्टर है वो वहां पर मर जाए और ह्यूई का करेक्टर जो है वो उसको मारे। आई टोटली गेट इट, मुझे वो चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि इनका स्टोरी आर्क ही इस तरीके से एंड होता। लेकिन वहां पर एक ट्रिगर दबाना कितना मुश्किल था। लाइक इंसान को जब गोली लगती है तो वो शायद शॉक से ही ट्रिगर दबा देता, बट नहीं, दे चूज टू डू अ सेफ लैंडिंग। अब मैं आपको बताऊं क्या होगा, वॉट राइजिंग जब आएगा उसकी बिल्कुल जीरो हाइप होगी, नोबडी इज इंटरेस्टेड, क्योंकि जिन चीजों की वजह से हम दी बॉयज देख रहे थे कि हमें एंथनी स्टार का जो करेक्टर है वो ऑल आउट जाता हुआ नजर आएगा, वो मैसेकर करता हुआ नजर आएगा, और ये चीज हमने नहीं की। मतलब इसके क्रिएटर कह रहे हो कि भाई आप लोगों की गलती है, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन क्यों लगाई, हमारा तो सिर्फ एक सिटकॉम कॉमेडी शो था जो कि हमने पैरोडी बनाई थी सुपर हीरोज के ऊपर। तो फिर मार्केटिंग मटेरियल्स के अंदर ये होमलैंडर को अर्थ से बाहर स्पेस में और अर्थ की ऑर्बिट में लेके जाके अर्थ को डिस्ट्रॉय होता हुआ क्यों दिखाया। उसके अलावा ये वॉट का जो पूरा टावर है ये गिरता हुआ क्यों दिखाया। होमलैंडर के पीछे एक पूरी उड़ने वाली सूप्स की फौज खड़ी हुई है, ये सारी चीजें कहां पे हैं, हमें तो नजर नहीं आई। ये फॉल्स मार्केटिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी होप्स को हाई कर रहा है। लेकिन उसके बाद आप जब डिलीवर नहीं करते तो अगले इंसान को बहुत ज्यादा दुख होता है कि यार ये वो सब चीजें नहीं है जिनकी वजह से मैंने इतना ज्यादा टाइम, इतने ज्यादा इमोशंस इसके ऊपर स्पेंड किए थे। मैं लोगों को लिटरली बोलता रहा हूं कि यार ये शो देख लो, बहुत ही ज्यादा पीक है, बहुत ही ज्यादा पीक है, बट मैं अब अपने आप से शर्मिंदा हूं कि यार मैं क्या चीज उनको सजेस्ट करता हूं, क्योंकि ट्रस्ट मी सीजन 3 तक ये शो पीक था। मतलब जो इनकी स्टोरी राइटिंग थी, हर एक अगला मोमेंट शॉक होता था, अनहिंज्ड होता था, आपको फील होता था कि यार यू आर सो मच हुक्ड।
आपको फील होता था कि यार 45 मिनट्स एक एपिसोड के लिए बहुत ज़्यादा कम है, हमें और देखने को मिले। लेकिन वो सीज़न 3 के बाद इन्होंने जो डिप लेके आया है, पता नहीं क्या, इन्होंने जितने भी यहाँ पर कैरेक्टर्स थे उन सबको पेड ऑफ नहीं किया। जो स्टैन एडगर की ग्रैंड डॉटर थी वो बस अपने बाप के साथ भाग गई और अभी तक नहीं पता वो कहाँ पर है। और भागने से मुझे याद आया, इन्होंने इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को भगा दिया कनाडा। मरी मोरो का जो कैरेक्टर है उसकी स्टारलाइट के साथ ये दूसरी मुलाकात थी, लिटरल दूसरी मुलाकात थी। और दूसरी मुलाकात में आप इमेजिन करें, आप एक बहुत ज्यादा अच्छे मिशन पर जा रहे हैं जहां पे आप मर सकते हैं, जहां पे पूरी दुनिया खत्म हो सकती है, बिलियंस ऑफ पीपल मर सकते हैं, बिलियंस ऑफ लोग जो हैं उनकी जान खतरे में है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि हमारे जो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर हैं, जिनको हमने पिछले 2 स्पिन ऑफ में इतना ज्यादा बिल्ड किया है, उनको बस वैन में बिठा के कनाडा भेज दो। लाइक क्यों भाई, क्यों तुम्हें ये सारे कैरेक्टर चाहिए होंगे? जिस तरीके से आगे तुम जा रहे हो, तुम व्हाइट हाउस में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए जा रहे हो, और ये कौन सी मुगल जमाने की इन्होंने गारें और केव्स बना के रखी हुई हैं जो कि अभी तक व्हाइट हाउस में और ओवल ऑफिस तक जा रही हैं। भाई व्हाइट हाउस है ये, किस तरीके से आप 3-4 लोगों को मारकर इन्फिल्ट्रेट कर सकते हो, और वो भी तब जब सामने वाले को पता है कि आप आ रहे हो। बहुत ज्यादा लेम राइटिंग थी, हर चीज इनके कन्वीनियंस के हिसाब से थी। जिस तरीके से इन्होंने होमलैंडर का जो कैरेक्टर है वो एंड पे इतना ज्यादा अजीब बना दिया, मतलब उसकी पावर्स के बगैर उसको देखना, ये तो एंथनी स्टार की एक्टिंग है जिसने स्टिल उसको पुल ऑफ कर लिया। मतलब कोई और एक्टर होता तो बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से वहां पर और ज्यादा पिट सकता था, बट उसकी पावर्स के बगैर उसको देखना और भी ज्यादा आपको डिस्कस्टिंग फील करवा रहा था कि यार ये बंदा वो नहीं है जिस तरीके से हम इसको देखना चाह रहे थे। वो वही उनके एंड में जोक्स आते हैं, मैं ये पी लूंगा, मैं तेरा वो खा लूंगा, मुझे छोड़ दे, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। बट ये चीजें आप खुद देखें, दैट वी हैव ग्रोन अप। हम पिछले 7-8 साल से ये शो देख रहे हैं, तो हमारा जो कॉमेडी एब्जॉर्ब करने का लेवल है वो भी बहुत ज्यादा हो चुका है। तो अब हमें इस तरीके के जोक्स के ऊपर बिल्कुल भी हंसी नहीं आएगी ऑब्वियसली। इसके अलावा अगर हम डीप का कैरेक्टर के बारे में बात करें तो सच अ वेस्ट भाई, सच अ वेस्ट। इन्होंने पूरा का पूरा कैरेक्टर डीप का वेस्ट कर दिया। मुझे समझ नहीं आती कि क्या फूक के इन्होंने इसका कैरेक्टर लिखा है। लाइक लिटरली आप एक बंदे को इतना अच्छा स्टोरी आर्क देते हैं कि यार ये बहुत ज्यादा यूजलेस है। वो इसका ऑक्टोपस वाला जो एंगल था, मुझे वहां तक ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, बट उसके बाद इसको अगर हम यहाँ से निकाल दें तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा आप कह लें कि आपकी स्टोरी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपका जो एक और कैरेक्टर आपने वेस्ट किया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, ब्लैक नोआर का कैरेक्टर, उसको कोई और बंदा मार देगा, या फिर उसको जो है हमारा होमलैंडर का कैरेक्टर मार देगा। उसके लिए तो सिर्फ ऐसे करने की देर है जैसे कि उसने बाकी कैरेक्टर्स को किया है। बट मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि यार इट्स सच अ डिसअपॉइंटमेंट। जिस तरीके से इन्होंने इन सारी चीज़ों को एंड किया है, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। आई वाज सो मच फ्रस्ट्रेटेड इन दैट। और ये वीडियो मेरा उस तरीके से बनाने का दिल भी नहीं कर रहा था, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट ये चीज़ मैं इसके लिए नहीं बनाता कि यार बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे होगा। एक अच्छी चीज़ देखने के बाद इंसान का दिल करता है कि हम दूसरे लोगों के साथ इस बारे में बात करें। लाइक जब मैंने इट वेलकम टू द दिल्ली देखा था, उस टाइम पे मेरा ये चैनल एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन मैं जानबूझ के लोगों के साथ बात करता था। वो एंड पे उसका फिंगर दिखाने वाला सीन कितना ज़्यादा ओपी था। उस जैसी चीज़ें देखने के बाद इंसान को मज़ा आता है बात करने में। इनविंसिबल का सीज़न जब मैंने एंड किया, मुझे लिटरली मज़ा आया था उस वीडियो में बात करने पे कि यार क्या पीक चीज़ आपने बनाई है। डेयरडेविल का सीज़न एंड करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था कि यार क्या खूबसूरत माल बनाया आपने, चुम्मी ले लो मेरी। लेकिन इस जैसी जब आप चीज़ें एंड करते हो तो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि यार क्या मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एंड आई वाज लाइक लेट्स गो, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं पुट करेंगे, बट लेट्स जस्ट पुट योर ओपिनियन आउट, ताकि जो लोग आपको देख रहे हैं उनको पता चले कि यार इस बंदे का इन चीज़ों को लेकर क्या ओपिनियन है। क्योंकि इसी तरीके से हमारा एक कनेक्शन बिल्ड होता है। कनेक्शन बिल्ड होने से याद आया कि शायद मैं पाकिस्तान का सिर्फ एक लौता ऐसा यूट्यूबर हूँ जो कि हर कमेंट का रिप्लाई करता है। लाइक लिटरली अब आप कहेंगे कि भाई कॉमेंट ही 15-16 आते हैं, तो भाई मेरी वो सिनेमा वाली वीडियो देख लो, उस पर कितने कमेंट्स आए हैं। बहुत लंबी लंबी डिस्कशंस हुई हैं, बहुत लंबी लंबी कमेंट सेक्शन में डिस्कशंस हुई हैं, एंड आई रियली एंजॉयड। अगर आपको यकीन नहीं आता तो कमेंट करके देख लें। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।